बेटा, जैसा इन्होंने बताया, मैं डॉक्टर सुशील सिंह, पिछले 21 साल 21 ईयर से। इंग्लिश चल जाएगा ना? सब लोग हिंदी तो सब जानते ही हैं। हाँ? देखो, दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। फर्स्टली, जिसमें आप ज़्यादा इजी गोइंग हैं। मैं जैसे जर्मन का उदाहरण दूं तो आप जर्मनी में जाएं अगर किसी जॉब के लिए, तो आपसे कहेंगे संस्कृत आता है कि नहीं। ये नहीं पूछेंगे इंग्लिश आता है कि। संस्कृत यह बताता है कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हमारी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज द पार्ट ऑफ कल्चर। उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, किसी के साथ रहना, उसको अडॉप्ट करना, किसी की डांट धौंस, ये सब हमारे कल्चर के हिस्से। और आपने देखे होंगे कि इस कल्चर में हम इतने कल्चराइज्ड हो जाते हैं। अगर श्रीनिवासन की थ्योरी में जाएं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। कल्चर अच्छे बुरे नहीं होते। एक कल्चर को जब कोई दूसरा कल्चर अडॉप्ट करता है, जैसे हमने इंग्लिश को अडॉप्ट किया। इंग्लिश तो ब्रिटिशर्स की कल्चर थी ना, लैंग्वेज द पार्ट ऑफ कल्चर। बट हमारी जो कल्चर थी वो थी संस्कृत वगैरह वगैरह। लेकिन हमने एडॉप्टेशन उतना ही करते हैं जितना कि हमारी बिल्डिंग में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, लाइफ बिल्डिंग में, कैरियर बिल्डिंग में दरक न डाले या उसमें टूटन फूटन ना हो। जैसे हम अपने ऊपर उतना ही वजन रखते हैं जितना कि चल सके। हम किसी की बात उतना ही बर्दाश्त करते हैं जितने में कि हमें ठीक से नींद आ जाए। हम किसी भी भोजन है, खाना है, कितना भी स्वादिष्ट हो, आप देखिए खाते रहते हैं, थाली में छोड़ देते हैं। क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन खाना इतना नहीं कि हम 3 दिन का खाना एक दिन में खा लें। उसी तरीके से हमारे पास जो लैंग्वेज होते हैं या हम जिससे कस्टमाइज होते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, होली, दीपावली, ये हमारे कस्टमाइज हमें। अलबत्ता हम होली कम खेलें, लेकिन फिर भी बालकनी से झांकी लेते हैं कि सड़क पे लोग रंग डाल रहे हैं, क्योंकि हम उससे कस्टमाइज हैं। तो ऐसे हम लैंग्वेज से कस्टमाइज हैं। मतलब दिन भर में अगर माँ जो है 2-4 बार ठीक से हिंदी में बोल खाना ना दे तो खाना पचेगा नहीं। जैसे पिताजी कहें कि भाई खाना खा लिए, हाँ खा। आजकल तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, इधर उधर बहुत घूमते रहते हो। इसमें जो इसका जो इंटेंशन, जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे मैंने कहा कि अरे मान लो कोई है, तो बेटा जरा एक गिलास पानी पिलाओ यार। ये जो कनेक्टिविटी, ड्रिंक वाटर ए गिलास, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कनेक्टिविटी की चांस नहीं देती। अभी हम सीकर से आ रहे हैं। सीकर में प्रिंस कॉलेज आपने सुना है ना? सुना है कि नहीं बेटा? बहुत बड़ा कॉलेज है यार। मैं पहली बार जाके देखा उसको। तो अलग दुनिया बनाया हुआ है अपना, तो दुनिया ही अलग है। तो वहाँ सिविल सर्विसेज के मेरे सामने यही कोई 850 स्टूडेंट बैठे। एक भव्य जो है कार्यक्रम था। मैंने 3-4 घंटे में खाया। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के थे। तो हमारे साथ 2 लोग आए थे, एक छोड़ के गए अभी। तो उसमें एक इंग्लिश से नेट है, पीछे बैठे थे। वो बताने लगे कि सर, हम इंग्लिश वहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ लगता है कि यहाँ अब जिंदा नहीं रहेंगे। जबकि वो स्पोकन इंग्लिश, आईलेट्स वगैरह, जीआरई वगैरह जो विदेश जाते हैं लोग वो सिखाते हैं। ऐसे चर्चा चल रही थी भाषा की। खैर, मेरा कहने का तात्पर्य या कहने का जो मीन है, मतलब है, तो सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर। आप फ्रेंच जाने, उड़िया जाने, या जर्मन जाने, जापानी जाने, इंग्लिश जाने, कुछ भी जाना जा सकता है। ब्रह्म समाज के आप जानते हैं फाउंडर राजा राम मोहन राय, वो तो 14 भाषाएं जानते थे।
कुरान को कुरान की भाषा में जाके पढ़ा उन्होंने। विलियम जोन्स का नाम आपने सुना हो, उसको गीता पढ़ना था तो गीता को ट्रांसलेट करके पढ़ा। नहीं सीख सकता था संस्कृत तो सुनता इसको इंग्लिश में करके सीख लेते हैं लोग। सीखने के लिए एक, एक कह सकते हैं रिलेशन के लिए या संपर्क करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। जैसे हमने कहा क्रिकेट में देखे होंगे, विराट कोहली है वो किस कहता तो ऐसे ऐसे कर देता, खिलाड़ी समझ जाता है कि थोड़ा कह रहा है कि इधर जाओ, या बॉलर कहता है कि थोड़ा ऐसे ऐसे करता है, इशारे करता है। दैट इज अ लैंग्वेज। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को जितने ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर देंगे किसी भी लैंग्वेज में। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा अच्छा चल रहा है भाषा का, हिंदी वालों को थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो उछल कूद करने लगते हैं तो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी बहुत हाशिए पे है, इंग्लिश का ही है। लेकिन बच्चा उसमें हम बोलते हैं हिंदी वालों को, तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं, स्पीड नहीं है, स्केल नहीं है, वर्ड चॉइस अलग अलग है। अब जैसे आपको इंग्लिश में लिखना है, रिलीवेंस लिख के चले जाएंगे, उसको प्रासंगिकता लिखना है। प्रासंगिकता का अगर मीनिंग नहीं समझ रहा है, रेलिवेंस वो भी समझ रहा है बट हिंदी में प्रासंगिकता नहीं समझ रहा है, हिंदी वाला प्रासंगिकता नहीं लिखेगा तो वो जो एक शुद्ध भाषा बनती हिंदी की, वो सेंटेंस को एक मजबूती नहीं दे पाती। तो हम तो हिंदी मीडियम वालों को बोलते हैं कि आपने आपकी पढ़ाई लिखाई में ही गड़बड़ी है, राइटिंग में गड़बड़ी है। चलो ठीक है, उसमें कई शब्द हैं, कई तरीके से लिखा जा सकता है, इंग्लिश थोड़ा जल्दी लिखा जाता है। अब रेफरेंस लिखना है, बिना पेन उठाए लिखा जा सकता है। एक बार आर ऐसे हो गया कि स्पीड ठीक होती, इसीलिए हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में आप देखेंगे तो इंग्लिश की स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी, राइटिंग की स्पीड ज़्यादा रहेगी। फिर भी अगर आप कभी इवेलुएशन करके देखेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू 25 to 28 वर्ड्स आपकी राइटिंग स्पीड। 1 मिनट इक्वल टू 25 to 28 वर्ड्स पर मिनट। 28 तक, 25 से तो कम होना ही नहीं चाहिए वर्ड हो सकते हैं, होने चाहिए। अगर ये स्पीड के साथ नहीं है और राइटिंग अच्छी नहीं है, कलात्मक जिसको आर्टिस्टिक फॉर्म, और जो उसमें कंसेप्ट और फैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है, तो चाहे इंग्लिश लिख दीजिए, भाषा से थोड़ी सिलेक्शन हो रहा है। स्पीड चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, फैक्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम हमेशा बोलते हैं कि आंसर जो है आर्ट एंड साइंस है। जब लोग बीए करते हैं तो बीए आर्ट हो गया, साइंस करते हैं बीएससी साइंस हो गया, लेकिन यहाँ बीए बीएससी दो। तो लेखन एक कला और विज्ञान है। कला इसलिए है कि आपकी प्रस्तुति आर्टिस्टिक हो, और विज्ञान इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ठीक हो। जो सिस्टमेटिक है वही साइंस है, और सिस्टम कहीं भी ज़रूरत है, सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन में कि जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर दीजिए, वही आंसर है। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आंसर नहीं है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस करो। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज का है, क्या कि एक गिलास हमें ठंडा पानी देना, बस वो गिलास पानी ठंडा भी हो सकता है, नहीं भी। इंफॉर्मेशन तो दोनों तरीके की, बट अगर उसमें ठंडा नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नहीं आया। सॉरी। आराम से रहिए, थोड़ी देर बात करेंगे, उस सीखने की बात करेंगे ताकि आप कंपटीशन अलर्ट मोड पे हो।
देखो बेटा, एजुकेशन जो होता है ना, अटेंशन मोड पे हो। एजुकेशन लेते समय अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो बीएससी बीटेक जो कर रहे हैं हो जाता है। लेकिन कंपटीशन जो अलर्ट मोड पे हो, सॉरी, किसी मात्र अटेंशन से काम नहीं चलता। स्पैन कहते हैं ना कि स्पैन ऑफ अटेंशन इज इक्वल टू स्पैन ऑफ कंट्रोल। कमरे के बाहर दूरी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं उधर की चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ध्यान उधर नहीं है। इंडियन हिस्ट्री की बात हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, या इंडियन सोसाइटी हो, जोग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, साइंस टेक हो, एथिक्स हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट आपको आधे नंबर से अंदर कर सकते हैं, आधे नंबर से बाहर कर सकते हैं, 1.5। केवल आधे नंबर से अंदर बाहर आप हो सकते। इसलिए अलर्ट मोड पे हर सब्जेक्ट होना। जैसे कोई कहे कि मेरा पॉलिटी अच्छा है बट यार मुझे गवर्नेंस समझ में नहीं, या गवर्नेंस अच्छा आईआर में मैं अच्छा नहीं लिखा। सिलेक्शन तो जितने लोग आते हैं ना उनमें से होगा। एक समय था कि 553 ये 29.2% से भी लोग इंटरव्यू दी, और 42% हाईएस्ट मार्क्स का जो टॉपर था अग्रवाल, लड़का यहीं का था, राजस्थान। 42%, 42%, और 29 यानी ऑलमोस्ट 30%। तो आप जरा सोच के देखिए कि सिविल सर्विसेज में बात का लेना देना नहीं है कि आप 80% है 70%, उसको इस बात का लेना देना है कि अगर 800 वैकेंसी है और 2000 या 1600 1600 इंटरव्यू बुलाए गए तो जो उसमें आ जाए, तो आधे नंबर से भी कम वाला अगर 801 पे चला गया, वैकेंसी 800 थी, इसका सिलेक्शन। तो हमें हर सब्जेक्ट को अलर्ट मोड पे रखना पड़ता है। तो हम बोलते हैं मास्टर अप्रोच ऑफ सिविल सर्विसेज। व्हाट इज अ मास्टर अप्रोच ऑफ सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज एक मास्टर अप्रोच की डिमांड करता है, ठीक है। और मास्टर अप्रोच जो है ना बच्चा, वो मास्टर अप्रोच जो होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक मैथमेटिक्स की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले ये मास्टर अप्रोच चलता है आपके हेल्थ से। हेल्थ। दूसरा चलता है टाइम से, यानी सबसे पहले हमको हेल्थ, बी केयरफुल। एक दिन बुखार हो जाए, 2 दिन की पढ़ाई खत्म। शरीर से ही तो पढ़ेंगे। मुझे सैटरडे को बुखार हुआ, मुझे जाना था सीकर लेक्चर के लिए, तो दून यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था। अपने यहाँ तो लेक्चर रहता ही है, यहाँ भी था। अपने यहाँ तो चलो टीचर को सब्स्टिट्यूट, यहाँ तो खुद जाना है। हमने ये तय किया कि नहीं, इसको 2-3 दिन में ख़त्म करना है। अलर्ट मोड पे डाल दिया प्रॉब्लम को। डेंगू को चेक कराया तो डेंगू बहुत चल रहा था। मंडे को रिपोर्ट आया कि डेंगू नहीं, आम कॉमन बुखार होगा, वायरल। खांसी, हमने कहा पढ़ाने में दिक्कत करे, खांसी कैसे ठीक? अदरक खाओ, ये करो वो करो, जो घरेलू टाइप की जो कम कर सको। अभी भी देखें भी आ रही है। तो आप जैसे ही चीज़ों को अलर्ट पे लेंगे, चीज़ें कंक्लूड होने लगी। ये कहते हैं ना कि पर्सनल स्किल इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन। खता तो तब हो जब हाल दिल बयां करें। गलती कब करेंगे?
जब तक सुनेंगे तब तक नहीं, जब लिखेंगे, जब बताएंगे। क्लास में रोज पढ़ के चले जाइए, है ना, कोई गलती नहीं। जब असाइनमेंट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, इवेलुएशन होगा, खता तो तब हो जब हाले दिल, तो आपका हाले दिल आ गया ना कॉपी में, अब खता होगी। जिनकी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी, उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता। अगर आप सुन लिए कि एक्सीडेंट हो गया तो आपके दिमाग में क्या आता है? छत पे गाड़ियां लड़ गई, पार्किंग में लड़ गई, किसी पार्क के अंदर लड़ गई, पोर्च के अंदर लड़ गई। नहीं, ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सड़क पे ही लड़ी हो। जैसे ही हमने कहा कि यार आपकी राइटिंग यार उतनी मजा नहीं है, इतना तो सिग्नल आ चुका कि ये लड़का लिखता है, ऐसे कैसे बोल देंगे? ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो 2-3 बेसिक बातें मैं करूंगा बच्चा। वो बेसिक बात अपने एग्जाम में अगर थोड़ा सा अलर्ट पे रख देंगे, हो सकता है बातें होती हूँ, मैं रिपीट कर गया हूँ, बट वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिंग है। एक टाइम है और एक प्रेजेंट। दो कलर में कैसे चल रहा है? दबाने पे हो रहा है क्या? करो बेटा तो जरा, एक कर दो ब्लैक। ब्लैक कर दिया है ना ये। अभी जैसे प्रेजेंस है ना, हेल्थ ठीक, क्या बचेगा? हेल्थ अगर कोई बीमारी ना हो तो उसके पास अकूट टाइम रहेगा। जो हॉस्पिटल में उनके पास टाइम कहाँ है? तो केला खाने में दिक्कत है, चाय पीने में दिक्कत है, विवाह बारात के लिए टाइम नहीं है, कैसे जाएंगे? हेल्थ सिक्योरिटी है टाइम का। कोरोना में आपने देखा सारे लोग क्या बचा रहे थे? कोरोना के टाइम में क्या बचा रहे थे? हमने किसको अलर्ट मोड पे रखा था कोरोना के टाइम में? हेल्थ। सभी हेल्थ में ही लगे थे, सारा टाइम किसको दे रहे थे? हेल्थ को। हेल्थ ठीक, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। माइंड मैनेजमेंट के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे खांसी आ रही तो मेरा डाइवर्ट कर दिया, अरे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे खांसी आ रही है। जैसे आप नाश्ता नहीं किए होंगे तो डाइवर्ट हो जाए, अरे मैं तो नाश्ता नहीं किया। आपका मोबाइल घर छूट गया होगा तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे कि मेरा मोबाइल तो कमरे में ही रह गया। बुखार में भी आप पढ़ सकते हैं, बट बुखार डाइवर्ट करता रहेगा। बिना नाश्ते के भी आप पढ़ सकते हैं, बट याद आता रहेगा वो। बिना मोबाइल के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो याद आ ही आएगा कि मेरा मोबाइल घर पे रह गया। तो अगर डाइवर्ट वाली चीज़ों को रोक लिया जाए तो माइंड मैनेजमेंट बोलते हैं। माइंड को कैसे मैनेज करेंगे? एक गोल के प्रति फोकस होने के लिए। फोकस कैसे बनेगा हमारा? जैसे राइटिंग मैनेजमेंट कैसे होगा? बिना इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, फैक्ट को कहाँ कैसे देना है उसकी आदत होगी, तभी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइटिंग मैनेज करेंगे। और आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो राइटिंग मैनेज नहीं हो। तो हर किसी का जैसे अलग अलग जगह, जैसे इस कैमरे का काम है, अब
फ़ोटो लेके बताना कि आप पढ़ा रहे थे, लेकिन मैं सोचूँ कि इसमें देख लूँ कितना टाइम है, तो इसका काम नहीं है, इसका काम घड़ी का है बताने का। ऐसे बच्चा 4-5 प्रकार की चीज़ जो कंपटीशन में इंटीग्रल अप्रोच हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ। आप इसी क्लास में, या ईश्वर न करे ऐसा हो, आप कभी देखें कोई प्रेजेंस नहीं है तो कोई पूछे तो सर थोड़ी सेहत, थोड़ी सर स्वास्थ्य, हेल्थ थोड़ा सा हो गया था। आप इसको जरा 1 साल में टैली करके देखिए। आप जिस चीज़ को क्योर करेंगे, केयर करेंगे, वो चीज़ आपका आपके लिए अच्छा भी तो होगा ना। जैसे हम कॉपी को कहीं भी फेंक देंगे तो नहीं मिलेगी, तो अगर केयर करेंगे, कपड़े लत्ते को, जैसे आप कपड़े को प्रेस करते करते तो आप अच्छे भी तो लगता है ना आप। तो हेल्थ को केयर करेंगे तो आपको टाइम देगा, वो माइंड सेट देगा, वो माइंड मैनेजमेंट देगा। मोबाइल को रख के चलेंगे तो दिमाग नहीं जाने देगा, नाश्ता करके चलेंगे दिमाग नहीं जाने देगा। ये तो आप ही को करना है। और आप ये कब करेंगे? जब आपके पास टाइम होगा। टाइम कब होगा भाई? आप जिस प्रिपरेशन में, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। आप प्रिपरेशन के लिए ही बने ही हैं अभी अभी, और क्या करना है आपको? और टाइम को अगर डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं 8 8 8 8, 8 घंटा सो, 8 घंटा खाओ, 8 घंटा पढ़ो। 8 घंटा से 10 घंटा सो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई 8 से हो सकता है कि 5 हो जाए। मूड नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, बर्थडे है किसी का, कहीं ये जाना है, कहीं वो आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, 10 बहाने करके ले गई दिल। है कि नहीं गाना? 9 बहाने तक दिल नहीं दिया था, तो मैंने 10वां बहाना कर लिया। अब 10वां तक नहीं देती तो 100 बहाने कर चलता रहता। जब उसको दिल चाहिए ही, तो 11 12 15 चलता रहता। बहानों से बाहर नहीं आती। बहानों से तो बाहर ही नहीं है। मैंने कहा कल क्यों नहीं आए? आपने कहा अरे सर ऐसे ही सर, बस बैठो बैठो। अच्छा, अरे सर मामा जी आ गए थे, उसी में गड़बड़ हो। लेकिन अगर आप वाकई में क्लास और अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, मामा जी के आने के बावजूद भी आपकी क्लास में प्रेजेंस होनी चाहिए। आप मैनेज कर लीजिए। मैनेज ही तो करना है, सारा चीज मैनेज करना है। टाइम को अगर सही इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, तो आपका प्रेजेंस दिख। टाइम का सही उपयोग करने से आपको प्रेजेंस दिखता। जब मैं सीकर से चल रहा था, तो पहले प्लान बना था कि मैं 9 बजे निकलूंगा। प्लान यही था, 2 ढाई घंटे का रास्ता है, तो यहाँ 12 बजे मुझे होना था क्लास। ठीक, वहां से हम लोग निकले 9:20 पे। मैं नहीं निकला, मैं तो 8 बजे से निकला बैठा था। मेरा तो कोई काम ही नहीं था वहाँ, कुछ फॉर्मेलिटी उल्टी करने में। लोग 9:20 का, 9:20 पे चले, तो जो रेशियो हम 9 बजे से लेके चले थे, 10-15 मिनट का फ्लक्चुएसन आया, है ना। मैं जस्ट उतरा, फिर आया और आपके पास आ गया। अगर मैं उस टाइम को हल्के में लेता, तो हम तो 3 घंटा इसलिए लेके चले थे कि ट्रैफिक मिलेगी, ये मिलेगी, सब हमारे लिए खुला रास्ता थोड़ी है। तो साल भर के कोर्स में बहुत सारे उलझने भी तो आती हैं ना। आप साल भर का टेनोर को आप आज के हिसाब से फिक्स करते हैं ना, इसीलिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का डिफरेंस होता है ना। सरकारें जो कहती हैं 5 साल में, क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो 5 साल पहले कही होती हैं। रास्ते में बहुत सारे व्यवधान होते हैं, वो तो उस समय जानते ही नहीं थे ना। अभी आपको लगता है कि 2024 में प्रीलिम्स मई में होगा, या सितंबर में मेंस होगा, हम उसको अच्छे से करेंगे। बट आपको तो नवंबर में पता ही नहीं है ना कि प्लानिंग के हिसाब से हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे।
किसकी शादी हो जाएगी, किसके बर्थडे में जाना है, घर में किसी तरीके से और क्या ज़रूरत हमें पड़ जाएगी, कितने दिन पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी। तो डे बाय डे अगर आप अलर्ट मोड पे नहीं रहेंगे, चीज़ तो थोड़ी डाइवर्ट कर जाएगी, है ना। एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए यह उसका एक कंपलसरी समझ लो एटीट्यूड होना चाहिए कि अपने को अलर्ट मोड पे ही रखे। उसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि समय आप ज़्यादा खराब करके क्या हासिल करेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप शादी करने जा रहे हैं यार कि चलो यार शादी ही कर लेते हैं अभी, फिर समय दे देते हैं। आप ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करेंगे जिससे कि ज़िंदगी का कोई ग्रोथ होने जा रहा है। तो आफ्टर ऑल उस टाइम को ही हम क्यों ना एक फोकस्ड तरीके से खर्च कर। भाई अगर आपकी जेब में 10,000 रुपया हो और आप घर वालों से कहें कि मैं सोच रहा हूँ इस घर की पुताई करा देता हूँ, इतने भी पैसे नहीं है कि कमरा भी नहीं पुताई हो पाएगी, तो कहाँ चक्कर में पड़े हुए, रहने ही दीजिए। आप जाइए, किताब कॉपी लाइए, अपना सब काम करिए, पढ़ाई में ही लगे रहिए। मतलब आप डाइवर्ट ही मत होइए। डाइवर्ट नहीं होगे तो टाइम आपके पास ठीक रहेगा। टाइम यह बताता है बच्चा कि आपका प्रेजेंस एक्यूरेसी में है। जैसे खाने के टेबल पर प्रेजेंस, इसका मतलब आप टाइम को मैनेज करते हैं। कोई 4 बजे खा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो प्रेजेंस ही नहीं है। टाइम सही है तो प्रेजेंस सही रहेगा। आपका प्रेजेंस का मतलब क्लास में प्रेजेंस, खाने के टेबल पे प्रेजेंस, माँ ने कहा जरा बेटा 2 किलो आलू खरीद के ले आओ, वहाँ प्रेजेंस। आपने 2-3 सीटिंग पढ़ाई के लिए निकाला है, वहाँ प्रेजेंस। घर के कुछ छोटे मोटे और काम धाम है, उस पर प्रेजेंस। अब आपने क्या किया, 4 बजे तक पढ़ लिया, फिर सो के उठ रहे हैं, फिर पूरी खाने का अभी नाश्ता नहीं करेंगे, अभी अभी तो उठे ही हैं, ये किया वो किया। आपने क्या किया, हिसाब से नहीं चलने दिया। तो रोज हिसाब से चलने दी। जरा सूरज सोचिए कि कभी रात को 1 बजे निकल आता है, कभी सवेरे 8 बजे निकलता है, कभी 12 बजे निकलता है। ये हमारी ज़िंदगी कैसे हो, उसका प्रेजेंस बड़ा सही है। जाड़े के टाइम में जाड़ा होगा, बारिश के टाइम में बारिश होगी, गर्मी के टाइम में वो अपने टाइम प्रेजेंस दिखाता है अपना। तो प्रेजेंस जो है यह बताता है कि आपका टाइम का बहुत ही माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, दैट इज वेरी करेक्ट। और टाइम मैनेजमेंट ये बताता है कि आपका माइंड और हेल्थ मैनेजमेंट, दैट इज वेरी करेक्ट। एक्सक्यूज मी सॉरी बोलने का ख़त्म कर दो और नेगेटिविटी को रिमूव कर दो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये रिमूव कर दीजिए। सवाल सिर्फ सिलेक्शन का नहीं है, सवाल प्रेजेंटेशन का भी है, सवाल इवेल्युएशन का है। जैसे हमने पेड़ लगाया, सोचा कि ये फल देगा कि नहीं देगा, पहले उसको जिंदा तो रहने रहने दीजिए। कोई गाय आगे कचर के चली गई, खा के चली गई, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पेड़ लगाते ही आप सोच रहे हैं कि ये फल भी देगा कि नहीं देगा, पहले उसको प्रोटेक्ट तो की। पढ़ाई को बेटा क्या चाहिए, पहले प्रोटेक्शन चाहिए। अब देखो जैसे क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। किससे, सिविल सर्विस। हाई स्कूल में पढ़ते तो हाई स्कूल का एजुकेशन, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे इंटरमीडिएट का एजुकेशन लिया, BA BSc किया तो उसका एजुकेशन लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एजुकेशन बताया तो अभी सिलेबस। चौथा पेपर एथिक्स है। पहले पेपर में आएंगे तो आपको इंडियन सोसाइटी जोग्राफी मिलेगा। सेकंड पेपर में जाएंगे तो इक्वालिटी सोशल जस्टिस तैयार मिलेगा। थर्ड पेपर में जाएंगे तो इकोनॉमी मिलेगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी मिलेगा, साइंस टेक मिलेगा, फोर्स में एथिक्स मिलेगा, इससे मिलता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सब क्या है, जैसे BA BSc में एक सिलेबस था वैसे सिविल सर्विसेज सिलेबस।
तो आप अभी क्या पहला स्टेप पे क्या आप एजुकेट हो रहे हैं। यहाँ टीचर्स आते हैं, कोई हिस्ट्री का कोई ज्योग्राफी का, सब आपको पढ़ा रहे हैं जैसे कॉलेज में, है ना। क्यों, यही तो हो रहा है ना। एजुकेशन को क्या करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन। बोर्ड है ना, ये बोर्ड ये बता रहा है कि हम इसका इस्तेमाल इस रूप में कर सकते हैं। इसका भी अपना एक प्रेजेंट, मॉनिटर का अपना एक। अभी आप लोग चले जाइए, कुर्सी खाली रहेगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। आपके होने से हमें पढ़ाने का अवसर मिला है, मौका। हमारे पढ़ाने में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। आप होते ही नहीं तो हम यहाँ क्या करते। तो हम तो हमेशा बोलते हैं टीचर इसलिए सामने, आपकी वजह से तो हम पढ़ाते हैं। तो आपको हमने एजुकेशन दिया, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दें एजुकेशन देख, प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे। कोई गवर्नेंस पढ़ा है तो गवर्नेंस में आपने क्या लिखा, जो अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस आते हैं। आपसे हमने जब असाइनमेंट लिखवाया तो गलतियां जो हुई तो उसको पकड़ेंगे ना। आप प्रेजेंट किए, एजुकेशन को प्रेजेंट किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। उस प्रेजेंटेशन को हमने क्या किया, इवेल्युएट, हमने उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन कैसे किया, मूल्यांकन ये किया कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिस्टमेटिक है कि नहीं। ऊपर के बाद नीचे, नीचे के बाद ऊपर, बीच में कहीं ऐसा तो नहीं जब याद आ रहा है कुछ लिख दे रहे हैं। तो हमने जब इसको देखा यहाँ पे, तो वो इवेल्युएट कर दिया, बता दिया कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, मतलब धीरे धीरे सुधारने के लिए ज़रूरी होता है शुरू, ठीक। आपने इवेल्युएशन हुआ, इवेल्युएशन होते होते आपका इवेल्युएशन अच्छा होता चला जा रहा है। पहले ये थे, अब ये हो गए। तब तक मई अगस्त सितंबर भी आएगा नेक्स्ट ईयर। एजुकेशन, प्रेजेंटेशन और इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद पता चल जाएगा जाएंगे। चलिए यहाँ पे अब हो जाएगा, ठीक। तो इवेल्युएशन के बाद यह पता चलेगा कि आप कहाँ पर क्या हैं, एजुके बार बार करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन के बाद, एजुकेशन कौन लेता है, शिक्षा कौन लेता है, हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट इस विद्यार्थी, है ना। लेकिन जब आपका इवेल्युएशन हो जाएगा, आप यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगे, एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट। कैंडिडेट को बोलते हैं अभ्यर्थी, एस्पिरेंट को बोलते हैं, आप इतने मात्र से विद्यार्थी रहेंगे। प्रेजेंटेशन इवेल्युएशन को बेटर करने के बाद आप कैंडिडेट बनेंगे। आप फॉर्म भरते हैं तो लिखा रहता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, लेकिन हाई स्कूल का जब परीक्षा का फॉर्म भरे लिखा रहता है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो एक सिविल सर्विसेज का प्रतियोगी बनने के लिए
आपको 3 प्रोसेस से गुजरना है। फर्स्टली सिलेबस, सेकेंडली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन, इवेल्युएशन। गलती करते करते आपको ठोक पीट के साल भर में गलती कम कर दिया गया। गलतियां रहती हैं, गलतियां तो चलती ही रहेंगी, इतनी गलती ना हो कि सिलेक्शन ना हो, मतलब रोक ली जाए, गलती कम हो जाए। ख़त्म तो नहीं होती है, कम कर लेते हैं और बाद में आप कैंडिडेट। अब आप जाएंगे रिजल्ट में, परिणाम। तो परिणाम बेटा विद्यार्थी नहीं देगा सिविल सर्विसेज में, कैंडिडेट देगा। तो लोग कहते हैं कितने कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट हुए। अब जैसे हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे तो अब हिस्ट्री के स्टूडेंट थे बट अब एस्पिरेंट हो गए। ऐसे गवर्नेंस पढ़ लेंगे तो गवर्नेंस के जब सीख रहे होंगे तो स्टूडेंट रहेंगे, फिर बाद में एस्पिरेंट हो जाए। अब यानी कि कोई दिल्ली का, चेन्नई का, कहीं का भी लड़का गवर्नेंस लिख रहा है और आपकी भी कॉपी है तो आप भी नंबर पा रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन, प्रेजेंटेशन, इवेल्युएशन और आप एक कैंडिडेट के फॉर्म में आएंगे बाद में। तो सिलेक्शन यहाँ से यहाँ की यात्रा नहीं है, सिलेक्शन इस होके गुजरने वाली, ट्रेवलिंग इसका कई मोड से है ना। तो अगर आप लिख रहे हैं जो भी विषय, धीरे धीरे लिख रहे हैं, जो भी विषय लिख रहे हैं उसमें आप कैंडिडेट्स की ओर जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, आता तो तब हो जब हाले दिल में। आपको तो सब आता है, दिक्कत तो तब होगी जब बताएंगे ना। अच्छा बताइए, सब्जी आपने बनाया और हमने खाया नहीं, कैसी सब्जी बनी? अच्छी बनी। आगे बताऊंगा ना, नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, क्या है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बताता है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं और रोकना है उसको। कोई अद्भुत बात नहीं है, कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, कुछ ऐसा समझना नहीं है। सिंपली आपको क्या समझना है कि बेटा बेटा की जो आपकी एप्रिसिएशन है और जो आपको कंपोजिशन डेवलप करना है एक प्रकार, मतलब यहाँ से कोई चीज़ लेके चले। जैसे हिस्ट्री मान लिया पढ़ लिया, तो ज्योग्राफी पढ़ते समय हिस्ट्री कायम है कि नहीं? अब इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया बट आईआर पढ़ते समय आप फंडामेंटल राइट ही भूल गए। ये सब अलर्ट मोड से बचेंगे। कभी कभी हम लोग वातावरण देख के, घर से बाहर निकलता आदमी कहता है लग रहा है बारिश होगी, जरा छाता भी दे दो। काम जरूरी है लेकिन बारिश की वजह से रुक नहीं सकते, छाता दे दो। इतना अलर्ट तो रखना पड़ेगा ना। बूंदाबांदी हुई तो कम से कम छाता है, बच जाएंगे। तो आप एज ए कॉम्पिटिटर, आप जो भी सब्जेक्ट नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट को दूसरा जो पढ़े हैं वो बचाए हैं कि नहीं, ये थोड़ा चैलेंज भी रहता है। और वो बचता कैसे मालूम है? मास्टर अप्रोच में एक अप्रोच ये भी है कि दूसरा कैसे बचता ऐसे है, जब आप उसको पेन से उतार देते हैं। जैसे आलू को हम सीजन में तो ठीक है खेत से लेके बाजार में बेच दिए, लेकिन आप सीजन में, अब आलू का सीजन नहीं, आलू होता नहीं, और ऐसे घर में रख देंगे तो सड़ जाएगी। तो हमने उसको क्या किया, कोल्ड स्टोर। हमें उसे प्रिजर्व करना आना चाहिए। तो प्रिपरेशन ना बेटा, प्रिपरेशन का कॉम्पिटिटर में एक करेक्टर यह भी होता है कि अपनी पहले की पढ़ाई को प्रिजर्व करता है। और राइटिंग मैनेजमेंट उसका कोल्ड स्टोरेज है।
100 बार पढ़ना 1 बार लिखना बराबर होता है ना। अभी आप बी कीजिए, बी, है ना। अभी आप बी कीजिए फिर बीटेक कीजिए। अच्छा, नाल को दबा देंगे हट जाएगा ना। देखिए, नहीं नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, तो आनंद की बात है। हाँ? तनाव क्यों लिए हो यार, मजा लेकर पढ़ो। अरे हम भी पढ़ते थे तो ऐसे ही थे हमारे जैसे, कुछ नहीं आता होता था। हाँ, टीचर डांटता रहता था, हमारे यहाँ नदीम हसनैन थे, बहुत डांट देते थे। ये क्या लिख के लाए हो। कभी कभी कह देते थे कि यार गोबर लाते हैं, ये तो पनियावा गोबर ले दिए, हाथ से भी नहीं उठ रहा है। सर राइटिंग में बड़ी डांट डपट खा के, लात घूंसे खा के तब आदमी बनता है ना। थोड़ा तो चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो बेइज्जती जितना बेटा पीने की आदत डाल लोगे उतनी ऊंचाई पहुंच जाओगे, खत्म बात हो गई। विद्यार्थी तो थोड़ा होता ही है ढोल की तरह ना, कोई भी टीचर आग बजा के चला जाएगा उसको। हाँ, तुमको ये नहीं आता। हाँ, क्यों भाई, विद्यार्थी थोड़ा ढोल की तरह होता है। हर टीचर आएगा, डांटेगा डपटेगा समझाएगा। मैं कहाँ पे बात कर रहा था। हाँ हाँ, बी बी टेक, साइंस से ध्यान आ गया। ई और बी, अभी आप बी की तरफ पढ़िए, बाद में बीटेक की तरफ अप्रोच बता रहे हैं। 60% एंड 40%। जैसे साइंस का स्टूडेंट है ना, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बाद में लैब में भी जाता है, लेकिन क्लास में ज़्यादा रहता है, लैब में कम जाता है। हम लोग भी साइंस पढ़ते थे तो हफ्ते में सैटरडे वगैरह को लैब का मौका मिलता था, तो 5 दिन पढ़े, 1 दिन लैब में गए। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़े, साइंस। लेकिन जो ज़्यादा वर्कशॉप में रहेगा वो क्या जान जाएगा, टेक्नोलॉजी। अगर आप किताब में ज़्यादा रहेंगे तो आप क्लास में ज़्यादा हैं, तो क्लास में तो रहेंगे बट किताब में ही रहेंगे, घर पे भी, तो आप किसमें हैं, क्लास में। जैसे हम फिजिक्स की किताब पढ़ते रहे अपने टेबल पे, बजाय इसके कि हम चले गए लैब में उसका प्रैक्टिकल भी की, और आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकल उसमें ठीक से किए होंगे, तो कोई भी टॉपिक अगर आ जाए तो उसका प्रैक्टिकल का पूरा सिस्टम अभी भी बता सकते, क्योंकि उसको आप प्रिजर्व कर लेते हैं उस नॉलेज को। नॉलेज को सेव करने का तरीका क्या है, उसकी प्रैक्टिकलिटी से निकलना, है ना, उसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलना। सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिकलिटी क्या है, जो नॉलेज सेव कैसे होगा, वो होगा राइटिंग। अभी आप 60%, ये रेशियो भी नहीं मिलेगा आपको, यानी कहने का, अगर मैं कहूँ कि आप 80% पढ़ते हैं, 80% और 20% लिखते हैं, तो ये कितना सही बात बोल रहा हूँ मैं। इतना भी है कि नहीं, क्लास का नोट की बात नहीं कर रहा, घर पे लिखने की। क्यों बेटा, एक दिन में यानी 24 घंटे में कितने पेज लिखे, लिखते हैं या नहीं लिखते, कोई घबराने की बात नहीं। नहीं लिखते हो तो भी कोई बात, हाँ, नहीं लिखते हैं। कोई जो कैंडिडेट की एक पेज भी नहीं लिखता है, हाथ खा सकते हैं। एक दो आप तो दे दिए, और बाकी लोग कुछ न कुछ लिखते हैं। हाँ, क्यों बेटा, हाँ, एक आध पेज तो लिखते हैं इस तरह। कोई बाहर गया है क्या,
कहाँ बैठा था वो? कहाँ गया वो? बैग है उसका? क्या बेटा? बैठिए बैठिए। ये पूछ रहा था मैं कि कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट जो 24 घंटे में एक भी पेज नहीं लिखता, उसमें आप आते हैं? नहीं, कुछ लोग हैं, टेंशन लेने की जरूरत है, शामिल हैं उसमें? नहीं लिखने वालों में कभी कदार लिख लेते हैं। चलिए इसी पे पूछ लेते हैं, हफ्ते में ऐसे हैं जो हफ्ते में एक आध बार, मतलब रोजाना लिखने वाले कौन लोग हैं? रोजाना वाले, डेली? अरे काहे डर रहे हो, हाथ तो उठा दिए थे यार। हाँ, पार्टनर वादा कर लिया तो कर लिया। नहीं लिखते थे, आज से लिख, क्या कर रहे? आप बेटा? अब से आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, सिंगल पेज, वन साइडेड, पन्ना नहीं, पेज कम से कम लिख, 10 दिन तक। जब आपका मन करेगा कि हमें दूसरा पेज भी लिखना चाहिए, तो आप दूसरा पेज लिख, वन क्वेश्चन एंड सिंगल पेज, जो सब्जेक्ट आप जानते, कोई सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे, पे कॉन्फिडेंस होगा, उस पर एक असाइनमेंट टाइप का सिंगल पेज, एक दिन में एक पेज, 10 डेज लिख के देखिए, क्या दूसरा पेज लिखने का मन करता है? दूसरा क्वेश्चन नहीं करे, 15 डेज लिखिए, एक ही लिखिए। क्योंकि इस बात को आप अपने कंपटीशन का, अपने करियर का ये हिस्सा मान के चलिए कि लिखेंगे तभी सिविल सेवक बनेंगे, ये स्लोगन है। स्लोगन हमारा है, लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो बनेंगे। यह है, स्टाम्प पेपर पे मैं लाइए तो हम लिख के साइन कर दें, लिखेंगे तो बने। ठीक है, तो मैं जो ये बीटेक वाला जो बात बता रहा था, बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य था कि जो लड़के आईआईटी में पढ़ते हैं वर्कशॉप में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अच्छे इंजीनियर बनते हैं। सिलेबस वही है, मैथमेटिक्स की किताब भी वही है। और जो लड़के राजस्थान में या जयपुर में किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, वर्कशॉप में कम, क्लास में ज़्यादा। क्लास से बीएससी हो सकती है, एक के लिए वर्कशॉप चाहिए। जो स्टूडेंट राइटिंग में ज़्यादा है और जो बुकिस ज़्यादा है, बुकिस वाला इंफॉर्मेशन में अव्वल रहेगा, प्रेजेंटेशन में कमज़ोर रहेगा। और राइटिंग वाला, लिखने वाला, प्रेजेंटेशन, उसके बाद आफ्टर उसके इवेल्युएशन और कैंडिडेट, वो कैंडिडेट के रूप में रहेगा, और ये स्टूडेंट के रूप में। जो लिखता है वो कैंडिडेट बनता है, जो सिर्फ पढ़ता है वो स्टूडेंट रहता है। और जो स्टूडेंट रहेगा वो नीडी ही नहीं है, उसको चाहिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। राइटिंग और इवेल्युएशन से गुजरना हो। आप लोगों का स्ट्रेंथ बहुत कम है, किसी भी टीचर को 2 पेज भी लिख के दे देंगे ना, तो 4 घंटे 2 घंटे में चेक करके। दिक्कत उन कोचिंगों में होती है बेटा जहाँ 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो बोलेंगे ही नहीं आपको, वो बताएंगे ही नहीं। बताएंगे इसलिए नहीं कि कौन इतना चेक करेगा, आपको एक फार्मूला ही नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि उनको चेक करना पड़ेगा। अगर वो चेक करने के लिए तैयार हैं, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पढ़ाते रहेंगे, आप नोट्स वोट्स बनाते रहिए, उसी में जो प्रैक्टिशनर
स्टूडेंट होता है उनको रिजल्ट दे ही देता है। 500 में 50 रिजल्ट तो आ ही जाएंगे, मेहनत करे ना करे। कम स्टूडेंट्स में चैलेंज बहुत अच्छा रहता है, कोचिंग के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जब चाहे टीचर से पूछ सकता है, खाली रहता है, कन्वर्सेशन अच्छा कर सकता है। आप सामने हैं, सब लोग देख रहे हैं कौन क्या है कैसे ना। तो टोटलिटी में कहने का मतलब है कि राइटिंग जो है स्किल डेवलप करनी है। अब राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगी वो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। हाँ, सभी लोग यहीं से, जयपुर से। हाँ, आप कहाँ से बेटे? हाँ, कहाँ बेटा? नागौर से। लड़कियाँ सब जयपुर। आप कुछ, आप हनुमानगढ़ बताएं। कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ, कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं? होगा कुछ। अच्छी चीज, अच्छी बात, अच्छी किताब थोड़ा देर में समझ में आती है। हाँ, द हिंदू का आर्टिकल पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। उसका आर्टिकल कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है? उसकी इंग्लिश क्लिष्ट रहती है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए और द हिंदू पढ़िए, किसकी इंग्लिश क्लिष्ट है? द हिंदू के आर्टिकल बहुत जेन्युइन से वैसे रहते हैं ना, तो टफ लगते हैं। अच्छा है ना, अच्छी चीज़ थोड़ा देर में समझ, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब समझ में आएगा आपको, है ना। बाप कहता रह जाता है हेलमेट पहन के चलो, ठीक से पढ़ लो। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो यही करोगे जो लोग कर रहे हैं। हाँ, पढ़ लोगे, अच्छी कुछ नौकरी मिल जाएगी, रोजी रोजगार ठीक रहेगा, ज़िंदगी ठीक रहेगी, कहता रहता है। लेकिन उन जो 400 की दिहाड़ी करते ईंट उठाते उनके फादर बोले होंगे, सुनते सुने नहीं थे। अच्छी बात उनको समझ में ही नहीं आई। कुछ लोगों को देर में समझ में आती, कुछ को समझ में ही नहीं आती। वही नतीजा है। इसलिए सुनने के वक्त में सुन लेना चाहिए। जैसे इस समय आप लोगों को राइटिंग की बिल्कुल बेहद ज़रूरत है, प्रेजेंटेशन की अच्छी ज़रूरत है, एजुकेशन की अच्छी ज़रूरत है। अब फोकस हो जाइए, मतलब ऐसे आ जाइए दीर्घा में कि नहीं सर हम करके रहेंगे। और ऐसे 2-4 साल लेट कर दिए तब क्या करेंगे? तब तक तो आपके हिस्से का सिलेक्शन कोई और लूटता निकलता चला जाएगा ना, जिसको समझ में आ गया है। देखो बच्चा, हमने बोला था कि 1 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अब क्योंकि एक पेज बताया हूँ, एक पेज लिखने का जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो भी आपके अंदर आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो शाम को फिर नहीं लिखेंगे, तो इंस्पायर होके थोड़ा सा जाएं। आपके सिविल सर्विसेज में जाएंगे, देख मेंस के 20 क्वेश्चन ईच पेपर आपको मिलता है ना। 20 क्वेश्चन ईच पेपर, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 50, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 120। बदलता रहता है बट आजकल यही चल रहा है। 10 मल्टीप्लाई 250 इक्वल टू प्लस किया, ये वर्ड्स हैं। 10 क्वेश्चन का जवाब आपको 2 वर्ड्स में देने हैं, 10 क्वेश्चन का जवाब 125 वर्ड्स। अगर पूरे वर्ड्स को जोड़ दिए जाएं तो 3 आवर में
3750 कुछ वर्ड्स का लिखना। तो आपके दिमाग में मोटा मोटा ये आता है कि 3 घंटे में हमको 3750 यानी कि 3750 क्वेश्चन शब्द लिखने, वर्ड्स लिखने। हाँ? नहीं, अगर 20 क्वेश्चन है नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर के तहत, ह्यूमन मेंटलिटी के तहत, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन मेंटलिटी देखें तो अट्रैक्टिव फैक्टर में जाएं या अचीवर फैक्टर में, हमने ये पाया कि एक क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में क्या लिखना है, पढ़ने तक नहीं, पढ़ने के साथ समझने, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ना है और यह भी समझ जाना है कि क्या लिखना है। ठीक, पढ़ने और समझने के बीच में अगर एक स्टूडेंट कॉमन तौर पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं 1 मिनट यानी सिंगल मिनट खर्च होता है, सिंगल मिनट्स, तो 20 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स, आपके पास कितना था 3 आवर्स 180 मिनट्स। अभी आपने लिखा नहीं, 3 घंटा लिखने का टाइम है, 180 मिनट्स में आपको 3750 वर्ड्स लिखने हैं। अभी आपने लिखा नहीं कि आपका 20 मिनट्स खत्म हो गए क्वेश्चन पढ़ने और समझने। 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट, 20 क्वेश्चन इक्वल टू 20 मिनट्स। आपने भी पेन नहीं उठाया कि 20 क्वेश्चन के 20 मिनट खत्म हो गए। अब आपका एग्जाम 160 मिनट्स का हो गया लिखने वाला। अब कितना आ गया वैल्यू 160। ठीक, अगर आप 3 काम और है, हर क्वेश्चन को लिखने से पहले, हर क्वेश्चन को लिखने से पहले दिमाग में एक ड्राफ्टिंग बनाते हैं। रिव्यू है, क्रिटिसिज्म है, एनालिटिकल व्यू है, कमेंट है, डिस्कस है, प्रॉफिट लॉस है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, व्हाट डू मीन, क्या पूछना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। क्रिटिसिज्म में तो हम ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, रिव्यू में ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, एनालिटिकल व्यू में ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, डिस्कस में ये करेंगे। क्यों बेटा? इसको एक खाका बनाने और पहला शब्द उस प्रश्न का, उस क्वेश्चन का पहला आंसर का शब्द लाने में 1 मिनट और खर्च कर दिया आपने। 1 मिनट पर क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़े और फटाफट लिखने नहीं लगेंगे। रिव्यू में क्या लिखना, आपके पास क्या है, आप लिखते लिखते फंस गए रिव्यू में कि रिव्यू क्या करें, क्रिटिसाइज कैसे करें। डिस्कस करने के लिए कह रहा है, डिस्कशन के लिए मेरे पास तो 3 ही पॉइंट हमको पता है इसमें, तो कुछ तो खाका बनाएंगे ना दिमाग में, हम डायग्राम, ढांचा, स्ट्रक्चर। अगर 1 मिनट लगा, 20 मिनट्स कहने में ज़्यादा है, लेकिन 1 मिनट ही बोल रहा हूँ, एक ये 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस के हैं, यानी हमने एक क्वेश्चन को 2 मिनट दिया हो। पढ़ना है, समझना है, स्ट्रक्चरल करना है, बाद में पहला शब्द निकालना है। सिविल सर्विसेज थोड़ा आग का दरिया है, तो चल के जाना पड़ता है, डूब के नहीं जाएंगे आप। सब लोग देखते रहते हैं किधर जा रहे हैं आप, तो आप गलत दिशा में भी नहीं लिख सकते। थोड़ा सोच लीजिए, चाहे आधा
30 सेकंड और लग जाए, क्योंकि गलत लिखेंगे तो नंबर तो तुरंत काट देगा वहीं। 140 बचा। आपने पहला शब्द लिखने से पहले तक 40 मिनट समय खत्म हो जाता है इनको। हाँ कर दो, कर दो बेटा, कर दो। फैन बंद करना है, एसी क्या बंद करना है? अच्छा एसी, हाँ ठीक है, एसी की क्या जरूरत है, यहाँ तो बड़ा अच्छा मौसम है, हमारे यहाँ तो बहुत बारिश होती है। दिन रात सड़क पे पानी बहता रहता है। यहाँ उमस वाली गर्मी नहीं है, एक अच्छी बात ही है। अलग राजस्थान में बारिश कम होती है, जयपुर में तो होती है, जैसे उधर जैसलमेर है आपका, ये जोधपुर ऊपर गया उधर तो पता है 14-15 दिन पहले थोड़ी बारिश, फिर भी वो कह रहे हैं ज़्यादा बारिश हुई इस साल। आदत ही नहीं है बारिश की यहाँ, है ना। हमने नहीं सुना कि राजस्थान में बारिश हुई घर गिर गए। यहाँ बारिश नहीं होती इतनी। 140 मिनट्स, ठीक है बेटा। 140 मिनट्स यानी 40 मिनट आपके पहले शब्द लिखने तक हर क्वेश्चंस के आंसर लिखने के पहले खत्म हो जाता। और इसी, और आप अगर ये स्पीडली रैपिडली हैं तब, क्योंकि इसी बीच में इन्विजिलेटर आपसे साइन कराएगा। इन्विजिलेटर कम से कम ऑन एन एवरेज 2 मिनट का टाइम खराब करता है। कैसे? जब पीछे वाले साइन कराता है तब से टाइम खराब करने लगता है, और जब तक आपके आगे वाला कैंडिडेट साइन नहीं कर देता तब तक डिस्टर्ब किए। आप तो करेंगे ही सब छोड़ के, आगे पीछे वालों तक। ये फिर भी बता रहे हैं कम है, लेकिन मिनिमम 2 मिनट आप मान के चलें कि इन्विजिलेटर खराब करेगा। तो हम टाइम अब नहीं घटा रहे हैं, बट 140 में जो 2 मिनट है वो इन्विजिलेटर का है। इसलिए आपके पास जो हमने 20 मिनट्स 1 मिनट में दिया ना, स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसको आप आंसर में तब्दील करने तक, वो 18 ही मिनट्स हैं। 2 मिनट हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये अलग अलग कैंडिडेट पे है कि उसको कैसे मैनेज करता है। अगर उसे प्यास लग गई या टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ गई, टॉयलेट जाने की जरूरत, तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग है, किस डिस्टेंस पे टॉयलेट है, फिर आएगा जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला था पहला, हेल्थ। 3 घंटे की एक्सरसाइज बिना प्यास के, बिना टॉयलेट के भी होनी चाहिए। आप अपनी आदत में ऐसा डाल लीजिए कि 3 घंटा अगर आपको एक घूंट पानी न मिले, यानी कि 3 घंटा पहले पिए हैं, ऊँट की तरह रहिए, जंग अपना रेगिस्तान खुद ही निकाल के पी। और 3 घंटा एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको चेयर से उठने की ज़रूरत ना पड़े, इसका भी एक्सरसाइज इस कंपटीशन का मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जैसे ही आप उठे और यहाँ वहाँ हुए, आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन उसी 3 आवर्स का है। तो ये सब करते धरते इसको हम इसी हटा लगा देते हैं कि आप और स्पीड से करेंगे कि 16-17 मिनट में सब समझेंगे। 2-3 मिनट इन्विजिलेटर ले गया, 140 मिनट्स आपके ख़त्म हो गए। ये जेन्युइन है कि नहीं? ये टाइम जितने खत्म हुआ जेन्युइन है ना? 140 मिनट्स में के बाद अब आपके पास 20 क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना है। तो एग्ज़ाम 3 घंटे का नहीं हुआ, 140 मिनट्स बिना लिखे ही इतना घट गया। अब देखिए, अगर आप 25
वर्ड्स सिंगल मिनट में लिख। तो 250 शब्द लिखने के लिए आपको कितने चाहिए? 10 मिनट। 250 वर्ड्स लिखने के लिए 10 मिनट। और तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। अगर यही 125 वर्ड है तो 5 मिनट। हाँ? अगर 10 क्वेश्चन बेटा, 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स, 100 मिनट्स खर्च हुए। क्यों बेटा? 100 मिनट्स खर्च हुए। 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। अब आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स बचे। आप अगर 25 वर्ड्स लिखते हैं तो जो 125 वर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट करना है उसमें आपके कितने लग जाएंगे? एक क्वेश्चन में 5 मिनट। क्यों? अगर 10 मिनट्स लग रहे हैं 250 में, तो 125 में 5 मिनट लगा दिया आपने। तो 10 क्वेश्चन को अगर 5 मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मिनट्स। कितने हो गए? 150। और आपके पास तो टाइम 140 का ही है। 10 मिनट कहाँ से लाएंगे? आप 10 मिनट कहीं से नहीं ला सकते। आप 10 मिनट्स को बेटा कहीं से नहीं। आप क्वेश्चन बिना समझे लिखेंगे नहीं, और इतना हो नहीं सकता कि सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन बीए की तरह देखते ही आप लिख दें। 1 मिनट तो लेगा आपको पढ़ने में, समझने में, और 1 मिनट स्ट्रक्चर बनाने में ले ही जाता। आप यहां बचा नहीं सकते टाइम। एक सूरत में टाइम बच सकता है, स्पीड में। राइटिंग स्पीड को और स्ट्रांग कर दिया जाए तो टाइम बचे। इसलिए हमने क्या कहा, 25 to 20 वर्ड्स बोले थे कि नहीं? हमें 28 वर्ड्स पर मिनट में जाना ही। अगर आप 28 पर वर्ड्स कर देंगे 10 क्वेश्चन तक, ये जो 10 लिख रहे हैं इसको 9 मिनट में, अब दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये 90 हो जाएगा, अब 140, बात बराबर। क्योंकि आप इसको कम नहीं कर सकते। जब आप क्वेश्चन लिखना देखे होंगे बीए बीएससी में लिखते समय, पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम लेता है, लास्ट क्वेश्चन सबसे जल्दी होता है। इसका कारण क्या होता है? आपके हाथ को शब्द देने की स्पीड आ चुकी है। कभी भी आप कहीं बोलते हैं तो शुरू में थोड़ा धीमा बोलते हैं, बाद में फिर आप स्पीड पकड़ लेते हैं। कोई धावक होता, कोई ट्रेन होता, कोई स्कूटर होता, सब शुरू में धीरे ही चलते हैं, बाद में स्पीड पकड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आपको 9 जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन 9 मिनट में और बाकी 10 क्वेश्चन 5 मिनट में। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट। और जब इसको कंप्लीट कर देंगे, किसके कैसे, अभी तो चुनौती ये भी तो है ना बेटा। क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए। आंसर का मतलब जो इंफॉर्मेशन है, नहीं, जो डिमांड है इंफॉर्मेशन। ड्रिंक वाटर ए ग्लास। हमने कहा मुझे पानी पीना है, जरा पानी लाओ। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, पानी लाइए।
हमने ना बाल्टी नाम लिया, ना लोटा नाम लिया, ना गिलास, ना मग्गा, कुछ नहीं बोला। हमने कहा मुझे पानी पीना। इस सेंसिबिलिटी को तो आप समझ रहे हैं ना कि इन्फॉर्मेटिव चीज इसमें क्या है। मैंने कहा मुझे पानी पीना और एक बाल्टी पानी आप ला के रख दें, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है कि नहीं? लेकिन क्या जस्टिफाई हो रहा है कि ये पानी पीने के लिए है? नहीं। और मैंने कहा मुझे नहाना है और आप एक मग्गा पानी ला के रख दीजिए, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? नहीं। जैसे एक बाल्टी पानी जस्टिफाई पीने को नहीं कर रहा था, वैसे नहाने को भी एक मग्गा पानी भी जस्टिफाई नहीं। जबकि ये बोला ही नहीं गया, सिर्फ यही बोला गया मुझे पीना है, नहाना है। ये सेंसिबिलिटी को आप समझिए। यहाँ पर एस्पिरेंट यानी प्रतियोगी को अपने आप एक सेंसिबल हो जाना चाहिए। पिताजी घर में आते हैं कभी कभी, बेटा जरा पानी लाओ, जरा पीना है, आप फट से एक गिलास पानी दे देते हैं। सेंसिबिलिटी तो यही कहती है। ऐसे कहाँ कहते हैं कि गए हैं बाथरूम में बाल्टी भर रहे हैं। उन्होंने गिलास का नाम नहीं लिया, ठंडा पानी का नाम नहीं लिया, कुछ ऐसा नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मुझे जरा पानी लाओ, प्यास लगी है, और आप गिलास भर के पानी। यही तो सेंसिबिलिटी है। अब आप सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है, तो सेंसिबिलिटी कभी कभी डिसमैनेज हो जाती है कंपटीशन में, प्रेशर से। तो सेंसिबिलिटी को समझते रहना जरूरी है कि क्वेश्चन में एक सेंसिबल पार्ट क्या है। कभी कभी सवाल जो कहता है वो तो आप समझते हैं, कभी कभी बड़ी बात है जो कहता नहीं है और समझना पड़ता है। हाँ, आप कभी कभी किसी दोस्त से मिलते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते होते, लेकिन आपका दोस्त अगर सेंसिबल है तो कहेगा कुछ तो प्रॉब्लम है तुमको। क्या बात है बताओ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाव भाव से देख के लगता है कि कुछ बात तो है। बता सकते हो सकता है कि बताने से ठीक हो जाए, मैं कुछ कर पाऊँ। लगता दोस्ती है तो इतना तो यार बता ही सकते हो। ये उसकी सेंसिबिलिटी है। और आपको प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम बताया नहीं, बट प्रॉब्लम का एक वातावरण विकसित किया, उसने चले आए, आप को ध्यान भी नहीं दिया उस पर। बहुत सारे कॉम्पिटिटर इस किस्म के भी होते हैं। तो सेंसिबल कॉम्पिटिटर जो हिडन चीज है उसको भी उकेड़ देता है। तो डिमांड जो क्वेश्चन की है उसको अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन की डिमांड को बच्चा अंडरस्टैंड करना। मन जरूरी मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाइसिंग नीड। सेटिस्फाइसिंग, एक्सीलेंस नहीं, एक्सीलेंट तो आप कर ही नहीं पाएंगे। एक्सीलेंट तो उसी दिन पता चलता है जिस दिन रिजल्ट आता है, कोई टॉप कर गया, रास्ते में नहीं पता चलता है ना। कोई लिख दिया होगा कुछ अच्छा निकल आया कंप्लीटली, लेकिन वो टॉप किया है, लेकिन हो सकता है जीएस सेकंड पेपर मुझसे ज्यादा आपके भी नंबर हो। कोई इंटीग्रल लेगा अप्रोच, तो आपको एक सेटिस्फाइसिंग जो नीड है ना, वो कंप्लीट करना बेटा। ठीक ठाक आवश्यकता बोलते, जैसे मुझे थोड़ी खांसी है बट ठीक ठाक हूं मैं। अभी 2 घंटे 2.5 घंटे से मैं वहां से आ रहा हूं सीकर से, लेकिन ठीक ठाक हूं, पढ़ा सकता हूं। एक्सीलेंट नहीं है बट सेटिस्फाइसिंग है। तो आंसर कैसा होना चाहिए? सेटिस्फाइसिंग नीड। अगर आपने सेटिस्फाइसिंग का ख्याल नहीं रखा तो वो डिससेटिस्फाइसिंग हो जाएगा। अगर अनसेटिस्फाइसिंग हुआ तो उसको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, बस इतना होगा और कोई बात नहीं होगी।
कंटेंट, कंसेप्ट, फैक्ट और क्लोजिंग। हर उत्तर की बच्चा एक क्लोजिंग होती है। जैसे घर से कंप्यूटर जब आप खोलते हैं ना, तो उसको बंद करते हुए आते हैं, ऐसे नहीं कि सीधे शट डाउन कर। ऐसे आंसर की क्लोजिंग होती है, आंसर को क्लोज किया जाता है, बंद किया। अगर आपको सेटिस्फाइसिंग का ख्याल है और उसके पहले प्रश्न समझ गए क्या अंडरस्टैंड कर, प्रिम्बल पढ़े हैं ना, प्रिम्बल, प्रिम्बल को पढ़ करके ये समझा जा सकता है कि संविधान में क्या लिखा होगा, और संविधान को पढ़ करके ये समझा जा सकता है कि प्रिम्बल ऐसा लिखा गया होगा। प्रिम्बल एक क्वेश्चन है, पूरे संविधान उसका आंसर है। प्रिम्बल का अगर अंडरस्टैंड आपको हो गया तो आप संविधान के बारे में सेटिस्फाइसिंग जवाब दे सकते हैं। इसलिए प्रिम्बल एक इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रात भर नाचने की जरूरत नहीं है, नाचने वाले बता देते हैं एक ठुमका ही काफी है। एक व्यक्ति एक ठुमका लगा देना, आइडिया आ जाता है कि इसको नाचना आता है। रात भर नाचने की जरूरत नहीं है। आप जब आंसर में इन चीजों को कंसीडर करने लगते हैं, एग्जामिनर मूड बना लेता है ये सही जा रहा है लड़का। कंटेंट, कंसेप्ट, फैक्ट और उसकी खोजिंग। अननेसेसरी फैक्ट नहीं देना भले ही हो। जैसे हमें 10 रुपए की धनिया लेना है, हम दुकानदार को 2000 या 500 रुपये थोड़ी दे के ले आते हैं, 10 ही रुपये दे। फैक्ट उतना दो ना, कंसेप्ट क्लियर हो। धनिया आप 5 किलो भी नहीं लेंगे, कोई विवाह बारात थोड़ी हो रहा है घर में। भाई आप गए, माँ ने कहा कि बेटा जरा धनिया ले आना, आप 2 किलो धनिया, हरी धनिया उठा के ला लिए। बोले ये क्या है, बोले आपने धनिया कहा, हमने कहा थोड़ा ले चलते हैं। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ भंडारा लगा हुआ, यहाँ कोई 100 आदमी खाना बनेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं था। और कंटेंट जो कनेक्ट करता है क्वेश्चन से। जैसे हमने कहा कि देश में बाढ़ के लिए सरकारों को नए सिरे से इवेल्युएशन करना चाहिए, कौन से बांध कमजोर हैं, कितना क्यूबिक लीटर का पानी संभाल सकते हैं, कैसे क्या है, उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए, है ना। तो हमें बाढ़ वाले इलाकों को ही पर ही ध्यान देना है। बाढ़ वाले इलाके ही तो कनेक्ट करेंगे इससे। अब हम चले गए वहां, उस बांध को भी समीक्षा कर रहे हैं जिससे बाढ़ से कोई लेना ही देना नहीं। तभी तो कनेक्ट हो, जिसको फोन करते हैं उसी का नंबर पे तो मिलाएंगे। आपने लिख दिया शर्मिला, और कोई भी शर्मिला बात करने लगेगी क्या? हा? जिसका नंबर होगा उसी से तो बात होगी ना। कनेक्ट करे, यानी कि आंसर और क्वेश्चन की कनेक्टिविटी जहां हो वो कंटेंट को, और बाद में क्लोज कर दीजिए। अगर रिव्यू पूछा है तो उसकी क्लोजिंग अलग होगी। डिस्कशन पूछा है तो चर्चा करके छोड़ दीजिए। टीवी में चर्चा देखते हैं ना, कोई रिजल्ट आता है नहीं, टाइम हुआ वो हाँ ठीक है, तो डिस्कशन है वो। डिस्कशन का कोई कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, इतना आपने पूछा, हमने बता दिया, खत्म। रिव्यू हो, क्रिटिसिज्म है, एनालिटिकल व्यू है, या डिस्कशन है, कमेंट है, क्या पूछा है उसी ढंग से उसकी क्लोजिंग होगी। बाथरूम से निकलने के बाद बाथरूम की लाइट बंद किया जाता है, दरवाजा बंद।
ये उसका क्लोजिंग। और ये देख लीजिए कि नल उल तो नहीं खुले, दैट इज क्लोज। बाथरूम से आ रहे हैं, लाइट खुली हुई है, नल बह रहा है, दरवाजा भी खुला हुआ है, और आप आकर के टीवी देखने लगे। क्लोजिंग आपने सही नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे, गाली दो चार ठो जरूर। हाँ, डांट डपट जो भी जैसा होगा धौंस जमाएगा। बड़ा भाई आ जाएगा तो वही कह देगा, क्या यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये बंद क्यों नहीं करते हो तुम। ठीक है, वर्ड लिमिट और क्वेश्चन के बीच में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके बीच की चीज अननेसेसरी देने से माना। जैसे हमने कहा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाना, आपने ग्रेजुएट का भी लाए हैं, आप घर ले जाइए उसको, सिर्फ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। जितना नपा तुला, जितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे, सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। कि प्रदेश में टीना डावी का नाम सुने होंगे, वो 2015 में आईएएस टॉप किया था, 22 साल की उम्र, जैसलमेर की डीएम है इस समय। आप जरा सोचो 22 साल का में कितनी पढ़ाई कर ली होंगी। पढ़ाई जितना किया उसको उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट अच्छा जरूर। इसका मर्म जो है, इसकी स्पिरिट जो है इस कंपटीशन का प्रेजेंटेशन। इसलिए बेटा एजुकेशन लो, प्रेजेंटेशन सीखो, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा इवेल्युएशन। भाई आप कल कलेक्टर बन जाए, हमने कहा लाइफ कैसी, तो बोले गुड लाइफ है। कलेक्टर हैं और फिर हम पूछे लाइफ कैसी है, कलेक्टर ये इस बात का इंडिकेशन है कि लाइफ गुड होगी। अरे छोटी मोटी घरेलू कुछ ऐसी समस्याएं, बीमारी परेशानी हो तो जीवन में चलता रहता है, बट वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रेजेंटेशन दुरुस्त है तो इंडिकेशन है कि आपका सिलेक्शन अच्छा होने जा रहा है। और प्रेजेंटेशन दुरुस्त है, कंप्लीटली बिल्कुल मस्त वाला, इसका मतलब अपने सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है उसका एजुकेशन भी आपके पास बहुत अच्छा। तो दो ही काम करना है चेला, पढ़ो और लिखो। एक पेज अभी रोज, जब दूसरा पेज का मन करने लगे तो दूसरा क्वेश्चन, और ऐसे करते करते बढ़ाते जाओ। और एक दिन 8 घंटे की रेशियो में ये 5 और 3 का रेशियो निकलना चाहिए कि आप 3 घंटा लिख रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, और 3 घंटा एक सिटिंग में लिख रहे हैं। अब 3 घंटे में जब एक सिटिंग में लिखने लगेंगे तो यूपीएससी कभी भी बुला के आपसे मेंस करवा ले, नो टेंशन। टेंशन तब जब पढ़ाई तो है और प्रेजेंटेशन नहीं। प्रेजेंटेशन नहीं होने की स्थिति में पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती और हो जाती टेंशन। प्रेजेंटेशन, इवेल्युएशन अब करेगा कमीशन का। बोर हो गए क्या आप लोग? हाँ, कौन कौन बोर हो गया? बोर तो नहीं हुए, कुछ तो सीख ही रहे हैं। कितने बजे आप लोगों की छुट्टी होती है वैसे? नेक्स्ट ज्योग्राफी की? हाँ, 2 बजे? तो 2 तो बज रहे हैं। कितने घंटे बैठते हो बेटा यहाँ क्लास में? 5 डेली?
जो भी पढ़ाया जा रहा है मन लगा के पढ़े और दिल लगा के लिखे, खेल खत्म। दाएं बाएं झांकने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान हो, रिसोर्स ज़्यादा मत इकट्ठा करना, रिसोर्स सिलेक्शन नहीं। जैसे मान लिया कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फंडामेंटल राइट ही ले लो, कोई किताब वाला कम क्यों लिखेगा? कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन आएगा आप उसको बताओ। अब हर जगह से 4 किताब से पढ़ के क्या करोगे? फंड टीचर से पूछ लो, कंसेप्ट के लिए राइटिंग पे ध्यान रखो। कुछ क्लासेस हम लेने आएंगे भी, बताएं हैं क्या सर? गवर्नेंस की, गवर्नेंस आऊँगा। गवर्नेंस में मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है बेटा, अब तक मेरे 1500 आर्टिकल पब्लिश, 90 हम आर्टिकल्स आपको हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाँ, टेक्निकल नहीं लिखते ज़्यादा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही है। हाँ, ऐसी चीज़ समझ में तो आ रही है ना? वो थोड़े मटेरियल फॉर्म में मिल जाएंगे, बस इतना डिफरेंस। आप लोगों को बोल देंगे वो उसमें डाल देंगे, कुछ ग्रुप ग्रुप होगा ना जब क्लास लेने आएंगे ना, तो गवर्नेंस आपको 30-35 घंटे में, 5 आवर्स करीब लगे, बढ़िया पढ़ा देंगे इतने। हमारे पास दृष्टि बाजीराव के लड़के भी गवर्नेंस, गवर्नेंस का टीचर नहीं है, सब क्वालिटी सम, गवर्नेंस अलग मैग्नीट्यूड का सब, अगर वो क्वालिटी होता तो फिर अलग से बीच में देखेंगे टाइम निकाल के, हफ्ते 8 दिन में। कितने घंटे पढ़ लेते हैं आप लोग? 5 आवर पढ़ लेते हैं? हाँ, 5 आवर सिटिंग 2 बार में कर लेते हैं? हाँ, 5 to 6 कर लेते हैं? अगर ऐसा कर लेंगे तो विद इन वीक हम खत्म कर, और आपको ऐसे करीब 50 क्वेश्चन पूरे उसके फोकस्ड एस्पेक्ट है, राइटिंग स्ट्रेटजी सब उसी में। गवर्नेंस खत्म होने के बाद विद इन वीक ना, फिर गवर्नेंस कभी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट, एक हफ्ते 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसके गवर्नेंस, 2 तो आते ही हैं, कब 3 भी आ जाते हैं। 2-3 का मतलब 20 में आप समझ रहे हैं ना, कम से कम 10 to 50% का रेशियो ऑलमोस्ट समझ। और जब यहाँ आधे नंबर का मामला है, एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते जाइए, उसको लिखते जाइए, प्रिजर्व करते जाइए, ताकि अगला सब्जेक्ट पढ़ें तो वो भूलें ना। अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा कंक्लूड, आवर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। टेलर कहता है कि आवर से नहीं प्रोडक्शन होता, आवर के भीतर क्वालिटी देने से होता है। जैसे 1 घंटे में आप 50 मिनट्स अगर नहीं पढ़ रहे हैं, 40 मिनट्स 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं, आवर तो कंज्यूम किया है 1 आवर, बट प्रोडक्शन दिया उसको 40 मिनट्स का, अभी उसी में 10 मिनट्स का प्रोडक्शन बचा हुआ है। ठीक है ना? हाँ, 7 से 8 घंटे कहाँ? घर पे? हाँ, 8 घंटे की कोचिंग हो जाती है क्या? 8 घंटे की चैलेंज? 6 आवर हो तो, 6 आवर हो तो मैनेज हो जाएगा। ऑप्शनल भी है? क्या है? आप लोगों का सबका एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी कितने लोगों का? राजेश सर पढ़ाते होंगे। कितने घंटे की रहती है क्लास? ऐसा इसके 2 कारण हैं। जैसे कोर्स अगर जल्दी भी हो रहे हैं ना, तो आपको फ्रीडम जो मिलेगा, उस टाइम को आप 24 आवर्स में खुद खर्च कर सकते हैं। कोचिंग के टाइम में थोड़ा हौच पौच तो रहती है स्टडी में,
कोचिंग में कंप्लीट तो टाइम टेबल अपने ढंग से आप नहीं बना पाते हैं, ये हम लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा है ना। लेकिन आप सोने को कम नहीं कर सकते, 6 से 7 आवर आपको सोना ही पड़ेगा। और खाना खा के 3 घंटे, अगर आप 8 घंटे क्लास ले रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए भी, यानी ये 11 घंटे होगा। आप अभी सारी चीज़ अभी तो सीखने के हैं, जब कोचिंग का टाइम घट जाए, जैसे ऑप्शनल ख़त्म हो गया, टाइम घट गया, तो आप इसके टाइम को भी घटा सकते हैं पढ़ने का। 9 घंटे कर लीजिए, 8 घंटे कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप ईएमआई नहीं देते हैं, पहले ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा कटता है। उसी थ्योरी पर ये है, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जाएगी, आपके आवर के भीतर क्वालिटी बढ़ती जाएगी, और जो आवर है आप उसको मिनिमाइज भी कर, तो शुरुआत में बेटा थोड़ा पेन तो होता है। 8:30 शाम को? हाँ हाँ। छुट्टी कब रहती है? संडे को नहीं रहती? आप लोग 24 दे रहे हैं? 24 वाला दे रहे हैं सभी लोग? तब तो यार ये, हाँ हाँ, तो यहाँ थोड़ा ब्रेक तो मिल जाता होगा। पढ़ाई अब तो अच्छी करा रहे हैं इसका मतलब। हाँ, पता चल रहा है कि फिर मेहनत तो कर रहे हैं, इतना घंटे दे रहे हैं तो। लेकिन आप चीज़ों को जैसे जैसे शार्ट आउट अभी लगेगा, कब से शुरू हुआ है? 1-2 महीना तो हुआ होगा जुलाई से, है ना। अभी मुझे लगता है 2-3 महीने आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। कोर्स को, असल में कोचिंग का भी एक अपना हम लोगों का चैलेंज रहता है। बच्चों को टाइमली अगर चीज़ दे दिया जाए तो उनको रिवाइज करना लिखना आगे आसान हो जाता है, क्योंकि आप फरवरी से ना प्रीलिम्स में चले जाएंगे, फोकस्ड होने लगेंगे प्रीलिम्स में फरवरी मार्च से, मई के लिए। तो जितना ज़्यादा मेंस पढ़े होंगे वो सब फायदे करेंगे आगे। हैं? ये तो यही तो है, प्रीलिम्स और मेंस एक ही अध्ययन है यार सिविल में। प्रीलिम्स की अलग से पढ़ाई नहीं होती, प्रीलिम्स में एक ही होता है। पढ़ाएगा नहीं कोई प्रीलिम्स, प्रीलिम्स ही तो, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है प्रीलिम्स हो गई उसी में, ज्योग्राफी प्रीलिम्स है उसी में, कोई प्रीलिम्स, सिविल का प्रीलिम्स का कोई बैच नहीं, बेकार की बात। पटवारी रेलवे पटवारी इनका होता हो, सिविल तो बहुत लॉर्ज है ना, उसमें तो कंसेप्चुअल बिहेवियर ही चलते हैं। ठीक है, कुछ पूछना जांचना होता आप लोग, 2-4 मिनट। टाइम का प्रेशर तो है आप लोगों को, लेकिन रिलीज भी होगा, ये आप ही के फायदे में। बाकी आप लोग सर से बात कर लीजिएगा, कोई रास्ता और अच्छा सा क्या निकल सकता। बाकी हम बीच में आएंगे तो आपको गवर्नेंस को जल्दी से सब करा देंगे। ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 35 आवर हमें, 5 घंटे भी दे देंगे तो भी हम पढ़ा देंगे। इसी तरीके से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे पूरा इंग्लिश में, A to Z इंग्लिश लिखाएंगे, आंसर क्वेश्चन स्ट्रेटजी सब, लेकिन पढ़ाएंगे जैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। आपकी कॉपी में सब सब पूरा नोट्स इंग्लिश बनवाएंगे। और कुछ पूछ, आपका नाम क्या है? नाम, हाँ, आदित्य, कुछ पूछना आपको? सब लोग 24 के लिए है ना? कौन नॉन नहीं है? 25 में? हाँ हाँ, तो आगे तो बहुत अच्छा है भाई, जो लोगों के पास टाइम हो तो उनके लिए तो खोने के लिए नहीं है। प्रेशर तो थोड़ा 24 वालों पे ज़्यादा रहता है। वैसे 1 साल की तैयारी ना बच्चों, रगड़ के करने पे ही पूरा होता है। 1 साल की तैयारी के लिए रगड़ के ही तैयारी करनी पड़ती है। बहुत देखा जाए तो बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हो। बस यही हम कवर कर रहे हैं, और तो कुछ
बातें तो बहुत हैं समझाने के लिए। अब आएंगे जब क्लास वगैरह में तो बीच बीच में कई बातें हम आपको इनपुट डालेंगे। हम आपको राइटिंग ज़रूर सिखा देंगे, आपको प्रेजेंटेशन हम सिखा देंगे। थोड़ा एक पेज लिखने वाली आदत अभी डाल लीजिए। जब भी एक सेटिंग 10-15 मिनट का कोई भी बैठ के पढ़िए अच्छे से। बाकी हम आएंगे तो प्रेजेंटेशन सिखा देंगे, आपको ये वाला दुख नहीं रहेगा, हम बता देंगे। ठीक है बच्चा, ओवर कर दें, आप लोग भी थोड़ा अगला क्लास होगा। ओके। करंट अफेयर मैगजीन्स, पीआईबी की वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन बताए होंगे। पीआईबी की वेबसाइट पे दिन में एक आध बार 2 मिनट के लिए चले जाया करिए, या हफ्ते में चले जाओ एक आध बार। डिपार्टमेंट वाइज जैसे कार्मिक विभाग है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट इंडस्ट्री वगैरह ने कोई एमएसएमई में कुछ चेंज किया, कहीं कुछ थोड़ा सा एक नज़र देख लिया उसमें, आधे घंटे देख लिया, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स तो बच्चा प्रीलिम्स से तो उतना हम पंक्चुअल, एक दो फोटो निकाल लीजिए तो आप लोग करी, तो मैं आपका निकाल लूँ। जो करंट अफेयर्स होता है ना बेटा, करंट अफेयर्स करंट की तरह होना चाहिए, तार को थोड़ी देर छूने चिपका लेता है वो। अभी आप अखबार पढ़ोगे ना, तो अखबार पढ़ते समय आपका एक सेंसिबल एस्पेक्ट होता है ना उसका, दूसरे न्यूज में चले जाएंगे, फालतू टाइप की चीज़ उलझ जाएंगे। पीआईबी की वेबसाइट पे जाइए, आप द हिंदू पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले हैं, जाहिर सी बात है कि उसके आर्टिकल पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, नंबर वन। एक जनरल, जनरल कौन सा लेते हैं, मैगजीन कौन सा लेते हैं, हाँ ये क्लोज ले लेना बेटा, ये पूरा क्लास आ जाए तुम्हारी। हेलो, हाँ चला, पूरी क्लास ले लो ऐसे ऐसे करके, है ना। क्यों, मैगजीन कौन से लेते हैं आप, मैगजीन बताइए। हाँ ठीक है, और वैसे, वैसे क्या लेते हैं, न्यूज़पेपर तो हो गया, कोई सिविल सर्विसेज की मैगजीन में क्या लेते हैं, हाँ क्रॉनिकल लेते हैं क्या, सर ने बताया नहीं क्या। मेरे हिसाब से मैं तो क्रॉनिकल को बोलता हूँ, जो क्रॉनिकल मैगजीन होती है, एक अच्छी मैगजीन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ठीक है। करंट जो है ना, करंट का बेसिक फिनोमेना यह है, हम देश दुनिया की स्ट्रेटजी से वाकिफ होते रहे। आईआर में करंट की ज़रूरत पड़ती है, हिस्ट्री में करंट फरंट नहीं चाहिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में करंट की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमी में ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। आप एक अखबार जो द हिंदू पढ़ते हैं उस इंटरनेशनल में जाइए, अंदर जाइए, वही लोग समेट करके एक मैगजीन बना। आप 1 से 1.25 घंटे से ज़्यादा अखबार को मत दिया, वैसे जनरली लोग 2-2 घंटे भी दे देते, लेकिन कोशिश करिए जल्दी से, इस रैपिडली काम कीजिए ना भाई। इन्फॉर्मेशन तो वही है, निकालते कितने हैं हम लोगों का, तो स्पीड इतनी है बेटा कि 70 पेज की कॉपी को भी हम आधे घंटे में पढ़ के अपने काम की चीज़ निकाल के आर्टिकल में चले जाते हैं। रिसर्च तो हमको भी करना पड़ता है ना। तो इस देश में कितने मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डेटा तो हमको भी कहीं से खोजना ही पड़ता है। करंट के लिए जो मैगजीन है वो, और योजना में भी देख लीजिए करिए, सारी चीज़ें काम की नहीं है, क्रॉस कर दिया करिए कि नहीं पढ़ना है हमको। न्यूज़पेपर में चेन खींची, यहाँ से चोरी हुई, वहाँ दीवार गिरी, आपसे मतलब नहीं है, हट जाइए वहाँ से। आएंगे क्लास में तो थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए कम्प्लीटली कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम मदद कर पाएंगे। कुछ दिन रुकेंगे जैसे रोज ना, तो आपकी समस्या में
खास तौर से प्रेजेंटेशन की समस्या जैसे आएगी और करंट के एक दो क्वेश्चन गवर्नेंस से जोड़ के देंगे ना, समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पे जा रहा है और क्या करने की। ठीक है, छोड़ दें।